ओके क्लास, आज का जो टॉपिक है वो है प्रोसेस स्टेट। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और मैं अपने जो लेक्चर्स की लेंथ है वो धीरे धीरे थोड़ा कम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बड़े लेंथ वाले लेक्चर जो हैं वो ज़्यादा देखे नहीं जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहेगा जिसको आप विद इन 10 मिनट्स आई थिंक आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आज का जो एजेंडा है वो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेट्स क्या क्या होती है किसी प्रोसेस की, और आप कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं उन प्रोसेसेस के ऊपर। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक मॉडल जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं स्टेट मॉडल ऑफ प्रोसेस, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। हर प्रोसेस जो है कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है उस प्रोसेस के बारे में, कि वो प्रोसेस क्या एग्जीक्यूट कर रही है, उसके रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, किस यूज़र ने उस प्रोसेस को स्टार्ट किया था, और डिफरेंट डिफरेंट डाटा होता है परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो इस पीसीबी को यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को यूज़ करता है जब उसने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में स्विच करना होता है। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि पीसीबी की स्विचिंग में क्या होता है। जब आपके पास एक प्रोसेस होती है, जैसे मान लेते हैं पी वन एक प्रोसेस है। अगर आपने उसको स्विच करना है प्रोसेस नंबर पी टू पे, तो पी वन का जो पीसीबी है वो सेव किया जाएगा। उसके बाद पी टू का जो पीसीबी है वो लोड किया जाएगा और एग्जीक्यूशन जो है पी टू की स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आपके कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता लगता है कि किसी प्रोसेस को उसने सर्व करना है या नहीं करना है? क्योंकि आप देखोगे कि जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम पे प्रोसेसेस रन करते हो, हर प्रोसेस जो है इमीडिएटली शायद काम नहीं कर रही होती है। कुछ प्रोसेसेस जो है बैकग्राउंड में रन कर रही होती है और शायद तभी उनकी ज़रूरत पड़ती है जब कोई पर्टिकुलर टाइप की ऑफ कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो है असाइन कर देता है, और इस स्टेट से ही उसको पता लगता है कि ये जो करंट प्रोसेस है उसके साथ करना क्या है। तो ये जो स्टेट्स हैं प्रोसेस की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये बताती रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि करंट प्रोसेस जो है उसको सर्व किया जाना है या नहीं किया जाना है। तो प्रोसेस की स्टेट होती क्या है? प्रोसेस की स्टेट क्या होती है? ये बेसिकली आपके प्रोसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसकी करंट पोजीशन को बताती है। जनरली आपकी जो स्टेट है वो प्रोसेस के करंट एग्जीक्यूशन के बारे में बता रही होती है। कुछ प्रोसेसेस जो है करंटली एग्जीक्यूट कर रही होंगी, कुछ शायद वेट कर रही होंगी डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस के लिए हो सकता है, और कुछ प्रोसेसेस जो है एक्चुअली कुछ कर नहीं रही होती, वो जस्ट वेट कर रही होती है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के कंप्लीट हो जाने का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो बहुत सारी स्टेट जो है एक प्रोसेस को असाइन कर सकता है, और यही वो स्टेट्स हैं जो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है कि उसको उस प्रोसेस के साथ करना क्या है। तो ये मैं कुछ जनरल स्टेट्स दे रहा हूँ प्रोसेस की। इनके नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टेट के नाम अलग अलग रख सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि हर स्टेट का जो मतलब है वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे मैंने 5 स्टेट लिखी हुई है, 5 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने समझना है कि हर प्रोसेस की स्टेट का क्या काम है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है क्रिएटेड स्टेट, या फिर इसको न्यू स्टेट भी बोलते हैं। तो ये वो स्टेट है जब आपकी प्रोसेस को शुरू किया जाता है। जनरली जब आप किसी प्रोग्राम पे डबल क्लिक करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कुछ इनिशियल उसके रिगार्डिंग पीसीबी को रेडी करता है, तो उसको न्यू स्टेट दी जाती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताती है कि जो प्रोसेस है वो उसके पास वो सारे रिसोर्सेज आ गए हैं जहां उसको रन करने के लिए रेडी हो सकते हो। सेकंड आपके पास जो स्टेट है वो आपके पास है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट का मतलब होता है कि प्रोसेस जो एक्चुअली में रन कर रही है करंटली। थर्ड आपका स्टेज है ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड का मतलब है कि करंट प्रोसेस जो है वो इस टाइम एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, ब्लॉक्ड है। और उसका रीज़न ये है कि शायद वो किसी और इवेंट के होने का वेट कर रही है। ऐसे इवेंट बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो आप जैसे प्रिंट की कमांड देते हो लेकिन प्रिंटर शायद अवेलेबल नहीं है। तो उस दौरान जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपकी प्रोसेस को ब्लॉक स्टेज में डाल सकता है कि ये प्रोसेस जो है करंटली प्रिंटर के रिलीज़ होने का वेट कर रही है, तब तक जो है इसको ब्लॉक स्टेज में डाला जाए।
वेटिंग स्टेट अगेन वेरी सिमिलर टू ब्लॉक स्टेज। इसमें भी आपके पास आपकी जो प्रोसेस है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, शायद किसी इवेंट के कंप्लीट होने का वेट करना हो उस सेंस में। तो आप देखोगे कि ये दोनों स्टेट लगभग एक जैसी लगती है देखने में, और कई ऑपरेटिंग सिस्टम इनको एक ही स्टेट से डिनोट भी करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में जितनी भी स्टेट्स रहेंगी प्रोसेस की, वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक रहती है। तो इनके नाम पे नहीं जाना है आपने, नाम इनके कुछ भी हो सकते हैं, आपने जस्ट उसका मतलब समझना है कि उसका मतलब क्या है। लास्ट स्टेट आपके पास है टर्मिनेटेड या एग्जिट स्टेट। ये स्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है कि आपकी प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो चुकी है अब, और आप उसको या उसके पीसीबी को अब मेमोरी से अनलोड कर सकते हो। ये एक एग्जांपल है, ये आपके पास नोम सिस्टम मॉनिटर है लिनक्स का। आप देखोगे कि इसमें जितनी प्रोसेसेस आ रही है उसके सामने उसका स्टेटस लिखा रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो ये स्लीपिंग स्टेटस आपको दिख रहा है, ये वेरी मच सिमिलर टू वेटिंग या फिर सस्पेंडेड मोड है आपके प्रोसेसेस का। तो मैंने कहा था नाम पे आपने जाना नहीं है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कोई भी नाम दे सकते हैं आपके स्टेट्स को, जस्ट आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस कर क्या रही है। तो ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन है जो आप प्रोसेस पे लगा सकते हो? जनरली आप देखोगे कि जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो किसी प्रोसेस पे, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उनकी करंट स्टेट क्या है। तो थोड़े से मैं एग्जांपल दूंगा आपको, इनके नाम मैंने लिखे हुए हैं, जनरल नाम लिखे हुए हैं, इनके नाम कुछ और भी हो सकते हैं, बट इनका जो पर्पज़ है वो आपने समझना है कि वो करता क्या है। तो जैसे एक एक आपके पास ऑपरेशन है ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या करता है, अगर आपकी कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, वो उसको ब्लॉक स्टेज में पहुंचा देगा। तो ये शायद आप तब यूज़ करोगे या फिर आपकी प्रोसेस तब करती है जब उसने कोई शायद इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना हो, या वो किसी डिवाइस के रेडी होने का इंतज़ार कर रही है। टाइम रन आउट, ये भी आपके पास एक ऑपरेशन होता है। ये जनरली आपके प्रोसेस को रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में ला देता है। तो याद रखना आपने, रनिंग का मतलब है कि प्रोसेस रन कर रही है, और रेडी का मतलब है कि प्रोसेस जो है रेडी टू रन है, मतलब वो रन नहीं कर रही लेकिन उसके पास पूरे रिसोर्सेज हैं रेडी रन करने के लिए। टाइम रन आउट जो है ये तब होता है जब आपकी प्रोसेस को रन करने का मौका दिया जाता है, लेकिन वो विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो है शायद शुरू नहीं हो पाती। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस चीज़ को देख सकता है कि वो आपकी प्रोसेस रन नहीं हुई, तो वो रिसोर्सेज को बचाने के लिए उसको वापस रेडी स्टेट में डाल सकता है। तीसरा आपके पास है डिस्पैच। डिस्पैच जनरली क्या करता है, जो भी आपकी नई प्रोसेस होती है उसको रनिंग स्टेट में डालता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डिस्पैचर जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ये आपकी प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में डालता है। नेक्स्ट आपके पास है वेकअप। वेकअप क्या करता है कि आपकी कोई अगर प्रोसेस सस्पेंड कर दी गई है या ब्लॉक्ड है, उसको ये वापस रेडी स्टेटमेंट ला देता है। तो वेकअप कैसे काम कर सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई प्रोसेस थी, उसने प्रिंटर की रिक्वेस्ट की, तो करंटली उसको ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो प्रिंटर अवेलेबल हो गया, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी प्रोसेस की जो स्टेट है उसको चेंज कर देगा रेडी में। तो कौन सा ऑपरेशन वो कॉल करेगा, वो वेकअप कॉल करेगा। एडमिटेड ये मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद बहुत कम में होता है, लेकिन एडमिटेड का मतलब है जब आपने कोई नई प्रोसेस आपने बनाई है उसको रेडी टू रन वाली स्टेट में एडमिट करना। तो रेडी टू रन तब होता है जब प्रोसेस के पास वो सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं जहाँ पे वो रन कर सकता है। और लास्ट आपके पास है एग्जिट या टर्मिनेटेड स्टेट। इसमें आप एक रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं जब उसका काम जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो जितने भी मैंने आपको ये ऑपरेशन बताए, इनके नाम पे नहीं जाना है आपने आपने इनके कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि ये ऑपरेशन जो है बेसिकली करते क्या हैं। और इसी बेस पे आप ये जो हमारे पास डिफरेंट स्टेट हैं, आप इस पे एक मॉडल तैयार कर सकते हो। हम इसको एक स्टेट मॉडल बोलते हैं, 5 स्टेट मॉडल। यहाँ पे 5 स्टेट्स हैं आपके पास। तो एक न्यू स्टेट है, एक रेडी स्टेट है, एक रनिंग स्टेट है, एक ब्लॉक्ड स्टेट है, और एक एग्जिट स्टेट है। तो आपके पास 5 स्टेट्स हैं, और कोई भी प्रोसेस जो है इन स्टेट के बीच में स्विच कर सकती है जैसे ही वो कोई फंक्शन को कॉल करेगी। तो जैसे मान लो आपने नई प्रोसेस बनाई है, तो वो शुरू में नई न्यू स्टेट में रहती है। जैसे उसके पास रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको एडमिट कर दिया जाता है, और वो रेडी स्टेट में चली जाती है। जो जो प्रोसेस रेडी स्टेट में है वो रन कर सकती हैं। अब रन कौन सी होगी, जिसको डिस्पैच किया जाएगा। जैसे डिस्पैच होता है तो प्रोसेस रनिंग स्टेट में चली जाती है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, यानी कि एग्जिट स्टेट में आ जाएगी। और अगर प्रोसेस ने वेट करना है किसी चीज़ का, तो उसको आप ब्लॉक स्टेज में डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्टेट्स हैं, प्रोसेस जो है इनके बीच में आपस में स्विच कर सकती है।
और स्विच करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल रहता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब भी वो किसी इवेंट का वेट कर रहे हो तो उसको ब्लॉक स्टेज में डाल देगा, और जब इवेंट हो जाता है तो उसको फिर से रेडी स्टेट में डाल सकता है। तो ये जो आपके पास मॉडल है इसको हम 5 स्टेट मॉडल बोलते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में 6 स्टेट भी हो सकती है, 3 स्टेट भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, नाम जो है उनके इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हर स्टेट का मकसद क्या है और कैसे आप उन स्टेट के बीच में स्विच कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लगता रहता है कि उसे किस वाली प्रोसेस को करंटली सर्व करना है। तो कंक्लूजन ये है आपके पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपकी प्रोसेस की स्टेट को ट्रैक करता है, और वो उनकी जो स्टेट है उस पर कई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है ताकि उसकी स्टेट चेंज कर दी जाए। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्टेट जो है असाइन कर सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं, और जितनी भी स्टेट्स हैं आपकी, वो आपकी पीसीबी में स्टोर की जाती है। तो बेसिकली पीसीबी जो है वही आपका पूरा लेखा जोखा रखता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस का, कि वो करेंटली क्या कर रही थी और नेक्स्ट उसने क्या करना है। आई होप ये आपके पास एक छोटा सा लेक्चर है, आई होप ये कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। प्रोसेस स्टेट मॉडल जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछा जाता है। और अगर आप जब आप सीखोगे जैसे लिनक्स जैसे सिस्टम है, तो शायद ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहता है ये जानने के लिए करंट आपकी प्रोसेस कर क्या रही है।